दोस्तों आज हम बात करेंगे 8 ऐसी मिस्टेक्स की जो अक्सर फोटोग्राफर्स अपने फोटोग्राफी करियर में करते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो ये सारी गलतियां करते जा रहे हैं लगातार, जिस वजह से आपका फोटोग्राफी करियर जो है वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाता जिस तरह से बढ़ना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा उन 8 मिस्टेक्स की। अगर आप ये 8 गलतियां नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ी गलती जो एक फ़ोटोग्राफ़र करता है अपने फ़ोटोग्राफ़ी करियर में, वो ये है कि दोस्तों वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। अब कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी आर्ट है दोस्तों जो आपके करियर को बहुत आगे लेके जा सकती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर फ़ोटोग्राफ़ी का कम्युनिकेशन स्किल से क्या लेना देना, तो दोस्तों बिल्कुल लेना देना है। अब चाहे आप अपने मॉडल्स के साथ में शूट कर रहे हो या अपने मेकअप आर्टिस्ट की टीम के साथ में आप काम कर रहे हो या हेयर स्टाइलिस्ट के साथ में, या आप कोई प्री वेडिंग शूट में काम कर रहे हैं जिन कैरेक्टर्स को आपको शूट करना है, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे तो आप उन्हें कैसे डायरेक्ट करेंगे, आप उन्हें कैसे बताएंगे कि भाई कैसे खड़ा होना है, किस तरह से वॉक करना है, किस तरह से हैंड्स को यूज़ करना है, या किस तरह का शॉट आप इमेजिन कर रहे हैं ताकि वो शॉट जो है आपको आसानी से मिल सके। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही काम की चीज़ होती है दोस्तों। और जब आप अपने मॉडल्स के साथ में, अपने सब्जेक्ट के साथ में एक अच्छा कम्युनिकेशन के थ्रू आप एक अच्छा रैपो बैठा लेते हैं तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है। रहा सवाल फोटोग्राफी बिजनेस का, तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही काम आते हैं। अक्सर जब आप अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं तो वो देखते हैं कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किस तरह से आप पूरे शूट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में उसे बता रहे हो। देखिए, आप कितने भी अच्छे फोटोग्राफर हो वो आपको पता है, लेकिन आपका क्लाइंट जब तक कन्विंस होता है, जब आप उसको ये भरोसा दिलाते हैं कि हाँ आप इस शूट को या उनकी वेडिंग को या उनके प्री वेडिंग शूट को या उनके मॉडलिंग पोर्टफोलियो को या उनके ई कॉमर्स शूट को आप अच्छे से कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम अपने क्लाइंट के साथ मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, तो हम वहाँ पर क्या होता है, अपना एक काम तो दिखा देते हैं उनको, बट वहाँ पे हम ठीक से उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अब यहाँ पर चाहे आप अंग्रेज़ी में बात करें या हिंदी में बात करें या जिस भी लैंग्वेज में, जिस रीजन में आप रहते हैं, आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ आप बोलें तो साफ बोलें, सही बोलें और कन्विंसिंगली बोलें। यानी कि आपका जो क्लाइंट है या आपका जो सब्जेक्ट है वो कन्विंस होना चाहिए, उससे लगना चाहिए कि हाँ आप एक अच्छे, ना केवल एक अच्छे फोटोग्राफर हैं बल्कि आपको ये समझाना आता है कि भाई उसे काम किस तरह से निकाला जाता है। एक फोटोग्राफर को आना बहुत ज़रूरी है कि भाई काम को कैसे निकालना है। दूसरी चीज़, अगर आप बिज़नेस का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहाँ भी आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तभी अच्छा होगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। तो कम्युनिकेशंस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए, ये स्किल्स आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। अब बात करता हूँ दोस्तों दूसरी गलती की जो अक्सर फोटोग्राफर अपने फोटोग्राफी करियर में करते हैं, और वो गलती है दोस्तों कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी इन फोटोग्राफी इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आपको जो है हमेशा अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। आपको हमेशा अवेयर रहना है कि भाई फोटोग्राफी इंडस्ट्री में क्या नई चीज़ हो रही है, क्या नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। फिर वो चाहे नए सॉफ्टवेयर्स हो, नए कैमरा हो, नए लेंसेज हो, या नई तरह के लाइटिंग गियर्स हो, नए तरह के ऑफ कैमरा फ्लैशेज हो, या नए तरह के जो है बूम स्टैंड हो। अब ये चीज़ें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके करियर को बहुत आगे लेके जाती हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि भैया कौन सा सॉफ्टवेयर जो है अच्छा है, कौन सा हमारी फोटोग्राफी के लिए अच्छा रहेगा, हमारी रॉ इमेज को प्रोसेस करने के लिए, हमारी वीडियोस को एडिट करने के लिए, उसमें कौन सा फर्मवेयर अपग्रेड आया है नया, या आपके कैमरे का कौन सा नया फर्मवेयर अपग्रेड आया है, या आपके सॉफ्टवेयर का कौन सा जो है नया अपग्रेडेशन आया है, उसमें क्या फीचर्स आए हैं, और उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए किस तरह का सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता तो दोस्तों आप अपने करियर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको हर चीज़ का स्पेशली इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब कई बार मुझे क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं फ़ोन करते हैं, बोलते हैं हम सर फोटोशॉप CS2 यूज़ कर रहे हैं, फोटोशॉप CS3 यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, तो वो कई बार ठीक से नहीं चलता है या बहुत स्लो चलता है। उनका मशीन भी जो है काफ़ी ओल्ड है और कैमरा उन्होंने ले लिए नए। अब ये सारी चीज़ें इसलिए होती है कि उन्होंने कैमरा लेंसेज तो अच्छे अपग्रेड कर लिए, लेकिन जहाँ पर सवाल है सॉफ्टवेयर का या उनके कंप्यूटर्स का, वहाँ पर उनका अपग्रेडेशन जो है वो बहुत ही पीछे के ज़माने का चल रहा है। तो यहाँ आपको अच्छे से अवेयर होना है कि भाई कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, किस तरह की चीज़ें लेटेस्ट अभी अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारी लेटेस्ट चीज़ें खरीदनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो आपके काम की हो, लेकिन अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको आगे की प्लानिंग करने में जो है काफ़ी आसानी मिलती है दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ना केवल फोटोग्राफी कैमराज या लेंसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि लाइटिंग गियर्स के बारे में भी आपकी अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप लाइट यूज़ कर रहे हो उसका फ्लैश ड्यूरेशन क्या है, उसका रिसाइकलिंग टाइम क्या है, किस तरह से वो फ्लैश काम करता है, या स्टूडियो स्ट्रोब्स काम
काम करते हैं पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपका एक जो है कंप्लीटली आप जब आप काम करते हो तो ये सारा सेटअप लगाने के लिए आपको थोड़ा सा आसानी होती है और आपको पता होता है कि आपके पास जो भी गियर्स है उसका फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी गलती की, जो सबसे बड़ी गलती वो अपने फोटोग्राफी करियर में करते हैं, वो ये कि उनका जो बिजनेस सेटअप है वो उनका बराबर नहीं होता। बिजनेस सेटअप से क्या मतलब है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास में बहुत बड़ा स्टूडियो हो या बहुत बड़े स्केल के ऊपर बिजनेस हो, लेकिन आपका बिजनेस सेटअप ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत ईजी टू ऑपरेट हो। अब यहाँ पर जो है आप क्लाइंट को कैसे हैंडल कर रहे हैं और आप किस तरह से पूरा डील को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से पूरी डील को एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारा सेटअप आपका बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्लाइंट को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप जीएसटी चार्ज करते हैं तो आप बताइए कि भैया आप जीएसटी का इतना पैसा लेते हैं, इतना 18% का जीएसटी लगता है कोई भी शूट के ऊपर। अगर आप जीएसटी कैटेगरी में नहीं आते तो आपके क्लाइंट को पता होना चाहिए कि भाई आप जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि 18% से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कई बार आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं तो भाई आप जो भी फ़ीस उसमें 18% ऐड करोगे तो फ़ीस जो है काफ़ी ऊपर पहुंच जाती है। दूसरी चीज़, आपके क्लाइंट को ये पता होना चाहिए कि आप कब उसे डिलीवरी देने वाले हैं, अगर वो आपको हायर करेगा कितना टाइम लगेगा डिलीवरी में। तीसरी चीज़, आपके क्लाइंट को ये पता होनी चाहिए कि आपके साथ कितने लोग काम करते हैं, किस तरह से आप पूरे शूट को ऑर्गेनाइज करते हैं और कितना टाइम लगता है शूटिंग प्रोसेस के अंदर। तो आपका जो एक पूरा सेटअप है वो एक बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कई बार फोटोग्राफर क्या करता है, क्लाइंट से मीटिंग करता है, बोलता है हाँ सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शूट हो जाएगा, हाँ सर मेरे पास इतने लोग हैं या मेरे पास में जो है ये सिस्टम है, मैं ये कैमरा यूज़ करता हूँ। तो ये बातें जो है दोस्तों ये सब ऊपरी बातें हैं। एक जो क्लैरिटी है वो क्लाइंट को नहीं मिलती इससे। अगर आप क्लाइंट को आप बोलेंगे कि सर मेरा जो बिज़नेस सेटअप है देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास 2 फ़िलहाल कैमरा बॉडीज़ हैं, एक प्री वेडिंग के लिए, एक वेडिंग शूट के लिए मेरे पास कुछ 6 लोगों की टीम है, मैं इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ फ़ोटो एडिटिंग के लिए, और मेरा जो काम करने का तरीका है वो ये है कि मैं 2 दिन लगाता हूँ शूट के लिए, उसके बाद मैं 15 या 20 दिन के अंदर आपको पूरा प्रोसेस करके देता हूँ, और उसके पहले मैं आपको एक फ़ाइल भेजता हूँ ताकि अगर आपको कोई भी करेक्शंस कराने हैं तो आप पहले बता सकते हैं, क्योंकि फाइनल डिलीवरी के बाद में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। इसी तरह से अगर आप क्लाइंट को बोलेंगे कि भैया आपको कॉस्टिंग आप किस तरह से उनको एक परफॉर्मा इनवॉइस बना के दे रहे हैं कि भाई किस तरह से क्लाइंट का टोटल खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, चाहे लोकेशंस हो या आप अलग अलग तरह के जो आप खर्चे होते हैं आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड, अगर आप उसको शूट के पहले बताएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा समझने में आसान होता है। तो आपका जो भी बिजनेस सेटअप है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट और ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब इसके लिए आप एक प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, या जब आप क्लाइंट से बात करें तो उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप सारी चीज़ें जो है आप क्लैरिटी के साथ में बताइए। ओवरऑल कहने का मतलब है आपका बिजनेस सेटअप जो है वो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके बाद करते हैं हम चौथी बड़ी मिस्टेक की, जो अक्सर फोटोग्राफर्स करते हैं अपने करियर में, वो ये है दोस्तों कि आप कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो उसकी एक लीगल प्रोसेस होती है, तो आप उस लीगल प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करिए। अब यहाँ लीगल प्रोसेस से मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर आप एक फ़ोटोग्राफी का बिज़नेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका करंट अकाउंट का होना ज़रूरी है। आपका अगर आप टैक्स की कैटेगरी में आते हैं तो वो मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको जीएसटी का है तो आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए। अगर जीएसटी नंबर है तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ती है, लोग सोचते हैं कि हाँ भाई जीएसटी नंबर लेके बैठा है, करंट अकाउंट है, तो एक प्रॉपर एक फ़ोटोग्राफी कंपनी है जो कि एक प्रोफेशनल काम कर रही है, एक प्रोफेशनल सोल्यूशन प्रोवाइड करे मैं फ़ोटोग्राफी के। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो भी जो भी लीगल प्रोसेस होते हैं, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में काम करें तो आपके पास में बाकायदा आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, उसका सील होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आप साल भर में अपना आईटी रिटर्न फाइल करते हैं या टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी आनी चाहिए। क्योंकि होता ये कि कई फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, भैया पैसा आया कैश में रख लिया, या पैसा कैसे भी आया गूगल पे से इससे उससे ले लिया, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं रखते, ना उसका कोई हिसाब किताब रखते हैं, तो बस वो सारा काम हवा में चलता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी। आप कब तक इस तरह से अपने करियर को चलाओगे? एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको हर तरह की अपने फाइनेंशियल आपको जो है एक जवाबदारी बनती है, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट में हो, चाहे आपकी खुद की आपकी जो करियर को लेके हो कि भाई आपने साल भर में कितना पैसा कमाया उसकी अकाउंटिंग हो। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत ये है कि ये चीज़ें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि जब आप पूरा एक लीगल प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप बराबर टाइम पे टैक्स भरेंगे, रिटर्न्स अपने भरेंगे। उसके लिए आप एक सी होता है जिससे आप बात कर सकते हैं, वो आपकी सारी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपको बेनिफिट्स ये होते हैं दोस्तों कि मान लीजिए आपको कभी नया कैमरा अपग्रेड करना है, नए लाइटिंग गियर्स लेने हैं या नए लेंसेज लेने हैं, या आपको अपने बिजनेस को अपग्रेड करना है, तो अगर आप टैक्स भर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट या बैंक्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपको लोन मिल सकता है, उससे आप अपने बिजनेस को थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप अपने क्लाइंट से मिलते हैं और क्लाइंट देखता है कि हाँ भाई आपका एक बाकायदा पूरा एक लीगल
बिज़नेस है, पूरा तरीके से सेटअप है आपका, तो वो भी आपको एक सीरियसली लेता है आपके बिज़नेस को, और आप जितनी आपको फ़ीस है वो आपकी फ़ीस अच्छे से पे करता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या फ़ोटोग्राफ़र्स को जीएसटी नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या प्रोप्राइटरशिप में काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका साल का टर्नओवर कितने का है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम का है तो जीएसटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर का है, या आप इस तरह का बिज़नेस करते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे गुड्स की सेल्स या जो भी आप कह सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी जो गियर्स आते हैं उनकी सेल्स या आप परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पर जीएसटी लेना थोड़ा सा कंपलसरी रहता है, क्योंकि उसके बगैर आप वो सारी चीज़ें खरीद या बेच नहीं पाएंगे। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी लीगल प्रोसेस है उसके बारे में आप अच्छे से स्टडी करिए, सीए से या किसी लॉयर से आप बात करिए, वो आपको अच्छे से बताएगा। कहने का मतलब ये है कि जितना आप अपने बिज़नेस को पॉलिश तरीके से चलाएंगे, अच्छे से एक सवार के, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अब जो अगली मिस्टेक है वो अक्सर फोटोग्राफर्स करते हैं, दे आर नॉट मेंटेनिंग द क्वालिटी इन देयर वर्क। अब फोटोग्राफी एक ऐसा प्रोफेशन है दोस्तों जहाँ पे क्वालिटी ही सब कुछ है। अगर आपकी फोटोग्राफ्स में क्वालिटी है तो क्लाइंट आपको अच्छे खासे पेमेंट करता है, अच्छा खासा पैसा देता है। अगर आपकी क्वालिटी ही नहीं आपकी पिक्चर्स में, तो फिर आप भी उन्हीं फोटोग्राफर्स में से हो जो आप देखते हो ना, एक बाज़ार के अंदर 50 दुकानदार हैं, अपनी अपनी शॉप्स लेके बैठे हैं और वहाँ पर 500-800 रुपये के पीछे लड़ते रहते हैं, और डील्स जो वहाँ पर टूट जाती है 500-600 रुपये को लेके। तो अब आपको ये तय करना है क्या आपको उस कैटेगरी में रहना है या आपको एक अच्छी कैटेगरी में जाना है। लेकिन अगर आपको एक अच्छी कैटेगरी में जाना है, एक अच्छे बिज़नेस में आपको सक्सेसफुल होना है फोटोग्राफी के अंदर, तो फिर यहाँ पर आपको क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। अब क्वालिटी से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जब आप फ़ोटो शूट करते हैं उसके बाद का जो प्रोसेस है पोस्ट प्रोडक्शन का, यानी कि एडिटिंग का या इमेजेस को प्रोसेस करना, या फिर आपके जो एल्बम डिज़ाइंस हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका शूटिंग का प्रोसेस। तो अगर आपकी इमेजेस ठीक से एडिट नहीं है, ठीक से आपने उनको प्रोसेस नहीं किया है, या आपने सुंदर एल्बम्स नहीं बनाए हैं, तो भाई यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से पीछे रह जाएंगे। आपने किस तरह का पेपर यूज़ किया है फ़ोटो को प्रिंटिंग करते वक्त, वो भी बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पर ज़रूरत इसके ऊपर आप अच्छे से काम कर पाएंगे जब आप इन सब चीज़ों के ऊपर अच्छे से रिसर्च करेंगे। आप मार्केट में जाइए, अलग अलग लोगों के पास जाइए, देखिए कि किस तरह के वो लोग एल्बम्स बना रहे हैं, कितने सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, किस किस तरह के डिज़ाइन अवेलेबल हैं, और बेस्ट क्वालिटी आपको कहाँ मिल रही है, उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। तो वो सारी चीज़ें जो है आप थोड़ा सा हिसाब किताब लगाइए, उसकी मैथमेटिक्स करिए, तो आपको एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी। उसी तरह दोस्तों आपकी फ़ोटोग्राफी में क्वालिटी तभी आती है जब आप अच्छे से फ़ोटो को अच्छे से एक्सपोज करें, यानी कि जब आप फ़ोटो शूट करें उस वक्त आप कम से कम गलती करें, ताकि जब आप एडिटिंग पे लेके जाएं अपनी पिक्चर्स को, तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारा काम आप अपने पोस्ट प्रोडक्शन में कर पाएँ, चाहे कलर ग्रेडिंग हो, चाहे कलर करेक्शन हो, या स्किन टोन्स हो, वो आपके खूबसूरत नज़र आने चाहिए। और अगर आपने अच्छे लैंडस्केप पिक्चर्स निकाले हैं तो वो बहुत क्लैरिटी के साथ में नज़र आने चाहिए, ताकि पिक्चर की जो क्वालिटी है वो लार्जर दैन लाइफ नज़र आए, और आपका कस्टमर बोले कि हाँ भाई ये एक फ़ोटोग्राफर है जिससे मैंने अच्छा काम कराया, और इसकी फ़ोटोग्राफी जो है वो बहुत 200 फोटोग्राफर से थोड़ी हटके है। सो क्वालिटी इज़ एवरीथिंग इन फोटोग्राफी करियर, तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। अब बात करते हैं अगली मिस्टेक की। वो अक्सर बहुत सारे फोटोग्राफर क्या करते हैं दोस्तों, दे आर नॉट फॉलोइंग सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स वर्क। अब यहाँ पर अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो ना केवल आपको अपने से बेटर फोटोग्राफर्स का काम को फॉलो करना है, बल्कि आपको ये देखना है कि उनका काम करने का तरीका कैसा है, किस तरह से वो शूट करते हैं, किस तरह से वो अपने क्लाइंट्स के साथ में डील करते हैं, और किस तरह का उनका फ़ोटोज़ की क्वालिटी है, किस तरह की वो एल्बम्स डिज़ाइन कर रहे हैं, किस तरह का उनका प्रोडक्शन है, और किस स्केल के ऊपर उनका प्रोडक्शन है। तो आप देखिए कि आप में उसमें किन किन चीज़ों में आप उनके थोड़े से पीछे हैं, तो उनसे सीखने में कोई बुराई नहीं है। जब भी आप हमेशा अपने से अच्छे लोगों को का काम देखते हो तो हमेशा आपको कुछ सीखने को मिलता है। मैं आज भी दोस्तों, मेरे से बहुत सारे लाखों अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, मैं उनका काम आज भी देखता हूँ, टाइम निकालता हूँ, कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो मैं ऐसा टाइम निकालता हूँ जहाँ मैं देखता हूँ कि यार कई सारे फोटोग्राफर्स ने इतना कमाल का काम किया। उनका काम को देख के मैं बहुत सीखता हूँ दोस्तों, और कोशिश करता हूँ कि मेरी भी पिक्चर्स वैसी आएँ और मैं भी उस तरह से अच्छे से काम को कर सकूँ। और कई बार जब मुझे समझ में नहीं आता तो मैं भैया उन्हें ईमेल करता हूँ, उन्हें फ़ोन करके पूछता हूँ कि भाई आपने किस तरह से किया। तो कुछ फोटोग्राफर्स आपकी डेफिनेटली हेल्प करते हैं, कुछ नहीं भी करते, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है, तो कोशिश हमेशा करते रहिए। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको अच्छे से, जो आपसे बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं उनके काम को आपको हमेशा फॉलो करना है, और वहाँ से आप जब आप बहुत कुछ सीख पाओगे तो आप देखोगे कि आपका करियर भी तेज़ी से आगे की तरफ जाने लगेगा। और आखिर में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बहुत सारे फोटोग्राफर्स अपने करियर में, वो ये है कि दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ, यानी कि वो तभी अपना कैमरे को हाथ लगाते हैं जब कोई फ़ोटोशूट आता है, कोई असाइनमेंट उनके पास आता है। अगर कोई असाइनमेंट नहीं है तो उनका कैमरा जो है कवर्ड के अंदर पड़ा रहता है।
कई बार 8 दिन हो जाते हैं, कई बार 10 दिन, कई बार महीनों हो जाते हैं, लोग अपने कैमरा को हाथ नहीं लगाते। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो भाई ये एक बहुत ही ख़राब बात है। अगर आपको अपने फ़ोटोग्राफ़ी करियर को एक सक्सेसफुल बनाना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चाहे आपके पास में असाइनमेंट्स हो या नहीं हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अपने करियर की। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करना है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आती थी उनके बारे में पता चलेगा। जिस तरह के शॉट्स आपने नहीं लिए हैं वो आप शूट करना सीखोगे। लेकिन अगर आप अपने कैमरा को हाथ ही नहीं लगाओगे तो आप कैसे सीखोगे? क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे फोटोग्राफर्स जब नए-नए जोश में आते हैं तो नया कैमरा खरीदते हैं, नए लेंसेज़ खरीदते हैं, लेकिन 2-3 महीने यूज़ करने के बाद या कुछ असाइनमेंट्स उनको नहीं मिले या उनको कई बार उनको लगता है कि हमें सक्सेस नहीं मिली, तो वो सारा कैमरा और वो जो लेंसेज़ हैं या जो लाइटिंग गियर्स हैं वो उनके कबर्ड में पड़े रहते हैं और वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। फिर 5-6 महीने में निकालते हैं और फिर वो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो यार इस तरह का एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो यार कुछ काम होने वाला नहीं है दोस्तों। तो मैं तो आपको ये वीडियो आज इसलिए बनाया था कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर फ़ोटोग्राफ़ी करियर के ऊपर वीडियोज़ आप थोड़े से बनाइए, करियर गाइडेंस के ऊपर वीडियोज़ बनाइए। तो ये एक छोटा-सा वीडियो मैंने आज बनाया है। और आज का जो वीडियो दोस्तों मैं अपने नए कैमरा से शूट कर रहा हूँ। उम्मीद है थोड़ी फुटेज अच्छी लग रही होगी, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़े से बेटर वीडियोज़ दे सकूँ। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों जल्दी से इसे कर दो लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।